चलिए अब चलते चलते हम आपको राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से हमारी संवाददाता खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका नाम है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो इनसे हम जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। चलिए बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। तो सर, राजस्थान में जो है मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो इस ऐसे में मिशन 25 को आप किस नज़रिए से देखते हैं? राजस्थान के अंदर क्योंकि हाल ही में कांग्रेस की सरकार रही है, राजस्थान की जनता इसको उनको झेल चुकी है। और जिस तरह के पेपर लीक हुए, जिस तरह से दुष्कर्म हुए, जिस तरह से राजस्थान के अंदर हर विधायक को सरकार बचाने के लिए लूट की पूरी अनुमति मिली हुई थी, उस कारण से राजस्थान की जनता तो पूरी त्रस्त है। और दूसरी तरफ राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल जो करे, उनकी सेवा के 10 साल वो देखे, तो कंपैरिजन बिल्कुल साफ है। राजनीति करने का तरीका, जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी है, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी है, जिस तरह से देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, जिस तरह से वो मजबूती गांव गांव पहुंच रही है, सीधे खातों में पहुंच रही है, बिचौलिए खत्म हो गए, लीकेज खत्म हो गया। आज गर्व भी होता है भारतीय होने के अंदर, दुनिया हमारा मान सम्मान कर रही है और आगे बढ़ने का भी अवसर मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना खर्च हो रहा है, चाहे आईआईएम बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, एम्स 15 एम्स बन गए, 390 यूनिवर्सिटीज बन गई, 315 मेडिकल कॉलेजेस बन गए, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार हो रहे हैं। इन सब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और आज दुनिया जब आकर भारत के साथ हाथ मिलाना चाहती है, जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, विकसित राष्ट्र के प्रधानमंत्री बोलते हैं मोदी जी को ही इज द बॉस, इसका मतलब वो काम करना चाहते हैं भारत के साथ, आज हाथ मिलाना चाहते हैं भारत के साथ। दैट मीन्स फंडिंग, मनी, हर तरह से भारत ही है जो दुनिया के अंदर एक मजबूत राष्ट्र, आगे बढ़ता राष्ट्र। तो उसका लाभ किसको होगा? देशवासियों को, युवाओं को। और इसी कारण से जब मतदाता वहां वोटिंग करने जाता है तो वो देखता है कि एक तरफ राहुल गांधी जैसे लीडर, जिनकी ना नीति है ना नियत है, जो बात करते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं, जो रिजर्वेशन, एक तो भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, और फिर खुद SC ST का रिजर्वेशन निकाल कर वो घुसपैठियों को देना चाहते हैं, मुसलमानों के लिए देना चाहते हैं। तो वो अपनी एक वोट बैंक की राजनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ है। इस कारण से राजस्थान में तो 25 से 25 आएंगी ही, देश के अंदर इस बार 400 पार। सर, जो लोकसभा चुनाव में इस बार जो देखने को मिला कि मतदान प्रतिशत जो रहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले कम था, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ सकता है नतीजों पर? देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब एक कोई रोमांचक खेल नहीं हो तो दर्शकों के अंदर भी थोड़ी नीरसता आ जाती है। वो पहले राउंड में वही हुआ, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल पस्त थी ही, बिल्कुल वो खुद ही जान रहे थे कि वो हार रहे हैं। उसीलिए सबसे पहले बहाना ढूंढने के लिए EVM का बहाना लगा कि सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भगा दिया वहां से। दूसरा, कोई भी बड़ा लीडर कांग्रेस का चुनाव लड़ने को राजस्थान में तैयार नहीं हो रहा था। आप तो जानते ही हैं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस टिकट लेकर इंतजार कर रही थी और एक के बाद एक वो नकार के लोग हट रहे थे। तो कोई भी इनके बड़े नेता जो अपने आप को कहते हैं बड़ा, वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ रहे, तो ये हार चुके थे पूरी तरह से चुनाव। तो एक तरफ वो माहौल था, दूसरी तरफ जनता जानती थी मोदी जी ही हैं। तो फिर सबको लगा कि अपने आप ही हो जाएगी वोटिंग। अपने आप नहीं होती वोटिंग, और लोगों को उसके बाद दूसरे जो फेज था वहां से आप देखिए, उसके बाद जबरदस्त वोटिंग हुई, क्योंकि सबने समझ लिया कि 5 साल में एक बार हमें अवसर मिलता है, हमें जाकर भारत के नव निर्माण के लिए वोट डालना चाहिए। सर, इस बार जो राजस्थान की हॉट सीट रही, जैसे बाड़मेर की बात करें, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, तो इस पर पार्टी की क्या विचारधारा है? लोकतंत्र में सभी का स्वागत है। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की आइए, अगर आपको लगता है कि हमारे विचार से बेहतर या हमारी जो नीतियां उससे बेहतर आप काम कर सकते हो, तो आइए चुनाव लड़िए। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि ना वो भारत का भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर, ना वो खुद की इज्जत होते देख रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो केवल एक परिवार के लिए जीती है। आपने वो सुना हुआ ना, जब विधानसभा के अंदर इनके लोगों ने बोला कि हमें तो गर्व है गांधी परिवार की गुलामी करने के लिए। दूसरी तरफ अब जैसे होता है कि खुद सामने ना आकर दूसरों को सामने करवाना,
तो भेदभाव फैलाना, भ्रम फैलाना, दूसरे कैंडिडेटों को खड़ा कर देना, वोट तोड़ने की कोशिश करना, वो सब भी होता है लोकतंत्र के अंदर। अब है तो है, लेकिन जनता समझदार है। जनता ये देखती है कि सरकार तो मोदी जी की बन ही रही है, उसके अंदर किसी एक व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए करने की क्या जनता, 19 लाख लोग, या हर व्यक्ति देखेगा कि मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है और मेरे साथ राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है, और वो मोदी जी के साथ ही संभव है। तो एक किसी व्यक्ति के लिए, कि किसी व्यक्ति के झूठे स्वाभिमान के लिए कहाँ ये सब, जनता नहीं वोट डालती है। सर, बात करें अगर राजस्थान के युवाओं की, तो जो युवा है वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, पेपर लीक मामले को लेकर परेशान है। तो इस मामले में जो सरकार है वो आगे क्या कदम उठाना चाहिए? मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, आतंकवाद पे 0 टॉलरेंस है, बिचौलिए, ये जो लीकेज करने वाले, इन सब के ऊपर 0 टॉलरेंस। अब से हमारी सरकार बनते ही जो 3 बार पेपर हुआ राजस्थान के अंदर, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जो 19 बार पेपर लीक हुआ था कांग्रेस की सरकार के अंदर, और उसमें इंक्वायरी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था, आई वॉश हो रहा था, आज पूरी तरह से इंक्वायरी उसके ऊपर हो रही है। मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने एकदम SIT गठित कर दी। आज सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग हो रही थी, वहां से कुछ लोगों को निकाला गया है, उनकी पूरी तहकीकात चल रही है। उनसे पूछताछ से जो इनमें बड़े लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं मगरमच्छ, उन सब तक जाएंगे, उन सबको पकड़ेंगे, इसको जड़ से खत्म करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि मोदी सरकार, मोदी जी से जुड़े हुए जो टीम है, वो किसी भी माफिया को मजबूत नहीं होने देंगे, नष्ट कर देंगे। हम जनता के साथ हैं, जो देशभक्त जनता है, जो कानून को मानने वाली जनता है, हम उनके साथ हैं, उनको मजबूत करेंगे। साधारण नागरिकों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, इनको मजबूत करेंगे। और जो ये समझता है कि उस सिस्टम उसकी जेब में है, उसको जेल में बंद करेंगे। हमारी इस खास पेशकश में ये थे हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वर्सेस।